नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं के बीच चल रही खींचतान के बाद दिल्ली हाईकमान ने एक कड़ा फरमान भेज दिया है। इस फरमान में संगठन से लेकर सत्ता की रणनीति को बताया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो, राजनीतिक नियुक्तियां या फिर मंत्रिमंडल फेरबदल की कवायद, सभी विषयों पर नेताओं को साफ और कड़ा संदेश दे दिया गया है। इस विषय पर खास मेहमानों से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ महीनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज नेताओं का दिल्ली में मेल मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। इस हलचल के बीच प्रदेश कार्यकारिणी का गठन, निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट भी है, तो वाजिब है उठापटक भी होगी। नेताओं में जोर आजमाइश भी होगी और रस्साकसी भी देखने को मिलेगी। सत्ता और संगठन में तालमेल बिगड़ता देख अब हाईकमान ने पूरी रणनीति के साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को भोपाल पहुंचाया। उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता संगठन की बैठक कर समन्वय और तालमेल को लेकर साफ और कड़े निर्देश दिए। यानी जो सत्ता और संगठन के मामले में टांग अड़ाएगा उस पर हाईकमान सख्ती करेगी और लूप लाइन में भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी में नेता कार्यकर्ताओं की आपस में मेल मुलाकात ये सहज चलने वाली प्रक्रिया है और सदैव बड़े नेताओं की मुलाकात के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जाता है। साथ ही पार्टी की रीति नीति को और ज्यादा मजबूती से जन जन तक पहुंचाने, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का कैसे जनता को लाभ मिले, यही उद्देश्य होते हैं। और ये भी एक सहज प्रक्रिया है कि जिस तरह से विधानसभा लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी और दायित्व देने की भी चर्चा हो रही है, जो कि जल्दी ही होने वाला है। लेकिन ये किसी तरह के वाद विवाद या किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये सहज प्रक्रिया है। इससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी लाभ होगा, साथ ही प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा। बीजेपी नेताओं में खींचतान, हाईकमान ने सुनाया फरमान। दिल्ली में संगठन और सत्ता को लेकर बनी रणनीति। भाजपा में शिव प्रकाश ने सुनाया दिल्ली का फरमान। नेताओं को सत्ता और संगठन में तालमेल के दिए निर्देश। निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में जल्द होगी नियुक्तियां। मंत्रिमंडल फेरबदल में 5 मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी। प्रदेश कार्यकारिणी में टांग अड़ाने वालों पर होगी सख्ती। शिव प्रकाश ने एक दिशा में काम करने की दी हिदायत। संदेश साफ, गड़बड़ी पर भुगतना होगा खामियाजा। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम की मौजूदगी में 9 नेताओं के बीच चर्चा हुई। शिव प्रकाश ने हाईकमान पर फरमान सुनाते हुए नेताओं को एक दिशा में काम करने की हिदायत दी। इसके साथ बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस संकल्प के साथ ही सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया जा रहा है। शिव प्रकाश ने संगठन के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ मंत्रियों को सत्ता और संगठन में तालमेल बनाने के लिए कहा। हालांकि बीजेपी में चल रही बैठक मुलाकात पर कांग्रेस ने तंज कसा। हम तो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ना सत्ता संभल रही है ना संगठन संभल रहा है, अवसाद के दौर से गुजर रही है। लगातार नेताओं में जिस तरीके से आपसी विवाद है, मनमुटाव है, कोई किसी को मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो ये साफ साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बिखराव के दौर में है। बड़ी मुश्किल से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मिन्नतों के बाद। नागपुर से पर्ची दिल्ली गई, दिल्ली से भोपाल आई, और अब विस्तार करने में भी, कार्यकारिणी बनाने में भी समय लग रहा है। तो पूरे तरीके से जो एक बुरा दौर है भारतीय जनता पार्टी का, जनता की तो कोई सुध ले नहीं रही है और खुद की पार्टी और खुद के संगठन से भी कोई ऐसा नाता दिख नहीं रहा है और लगातार सत्ता भी संभाल नहीं पा रही है भाजपा। प्रदेश में बीजेपी नेताओं के आपसी विवाद ही नहीं बल्कि अफसरों के साथ भी कई विवाद के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में चल रही खींचतान को लेकर कई नेता दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले। हाईकमान ने इस स्थिति को भांपते हुए अब शिव प्रकाश के जरिए सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए वरिष्ठ नेताओं को फरमान सुनाया। संदेश साफ है, जो गड़बड़ करेगा उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।
फिलहाल बात ये सामने आ रही है कि जो गड़बड़ करेगा उसे खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बात बीजेपी के इंटरनल फॉर्म से सामने आ रही है, लेकिन बात हाईकमान की ओर से है। 3 खास मेहमानों को इस चर्चा में जोड़ते हैं। हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है पांडे जी का। रंजन श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत। पांडे जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये जो हाई कमान की ओर से जारी हुआ है ये फरमान, कुछ हमारे पास जानकारी ऐसी आ रही है कि हो सकता है भविष्य में फेरबदल भी हो, और अनुशासनहीनता कोई करेगा तो उस पर भी हाईकमान ने अंदेशा अभी से जता दिया है। पहली प्रतिक्रिया ब्रजेश जी से शुरू करते हैं। जी, है वो कैडर बेस्ड पार्टी। यहाँ पर 24 गुण के साथ आप ये समझिए हमारे यहाँ का हर कार्यकर्ता अनुशासन से बंधा हुआ है और मर्यादा से बंधा हुआ है। ये सब कांग्रेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अनूपपुर गए थे। उनके समर्थकों ने वहां प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री की जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जीतू पटवारी जी रीवा गए थे श्रीनिवास तिवारी के 16वीं शताब्दी के मनाने के लिए। जीतू पटवारी जी के समर्थकों ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होगा, जीतू पटवारी कैसा होगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। ये हमारे यहाँ परस्पर संवाद के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, संचरण करते हैं, और ये किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि ये सहज चलने वाली प्रक्रिया है। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भोपाल प्रवास हुआ, उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि आपस में बैठ के संवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के चाहे पन्ना प्रभारी हो चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, वो भी उतना ही अपनी पार्टी के लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बातों को रख सकता है जो पार्टी के सदस्य कह सकता है। इसलिए इस पार्टी में यहाँ किसी तरह का वो नहीं है। और रहा सवाल टीआरपी के लिए या न्यूज बनाने के लिए, तो ठीक है कि ऐसा है वैसा है, पर लेकिन ये सहज सरल स्वाभाविक चलने वाली प्रक्रिया है और ये संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती थी, चलती है, चलती है। चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खबरें होती हैं ये पार्टी को भी बढ़ाती हैं, नेताओं को भी बढ़ाती हैं, एक नया आकार भी देती हैं। हमारे साथ विक्रम जी भी मौजूद हैं। विक्रम जी, वैसे तो आप कहेंगे कि ये पूरा मसला बीजेपी का है, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं, लेकिन बात पांडे जी ये कह रहे थे कि ऐसा सब सिर्फ बीजेपी में देखने को मिलता है, जिसमें आला कमान अनुशासनहीनता पर सवाल भी कर देता है और पीछे से एक सलाह भी दे देता है। कांग्रेस पार्टी की भी हमारे पास जो जानकारी है वो अभी 3 दिवसीय आपने जिला अध्यक्षों की एक बहुत सिलसिलेवार मीटिंग बुलवाई है, उसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि अनुशासन की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब लिस्ट सामने आई थी तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई, शायद जिस पर आप अभी तो चर्चा नहीं करना चाहेंगे। अभी तो बात हो रही है कि भाजपा की सत्ता और उसका संगठन, भाजपा की सत्ता और उसका संगठन आज के दिन उस खराब हालत में पहुंच चुका है जिसकी तुलना आप उस इंदौर के उस ट्रक से कर सकते हैं जो बेलगाम होकर 70-80 लोगों को रौंदता हुआ चला गया। आप मुझे बताइए कि क्या हालात हो गए हैं। सरकार जैसी चीज इस प्रदेश में नहीं बची है। जो भाजपा आला कमान की चिंता है वो संगठन नहीं है। भाजपा आला कमान की चिंता है कि सरकार जैसा कुछ भी इस प्रदेश में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे आप बजटिंग की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, कुपोषण की बात कर लें, अधिकारियों की स्थिति की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर लें, आंगनवाड़ी महिलाओं की बात कर लें। आए दिन आप भोपाल के किसी भी पार्क में चले जाइए, आए दिन कोई ना कोई संगठन जो है सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए है। इनका खुद का एक अनुषांगिक संगठन है किसान संघ, वो भी इनका पीछे पड़ा हुआ है। और सबसे बुरी हालत जो है इस वक्त जो है किसानों की है इस मध्य प्रदेश में।
तो हमारा कहने का आशय ये है, और आपके चैनल से हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इतनी खराब हालात है जिसमें नेतृत्वहीनता का भी संकट पैदा हो गया है। ये 7-8 जो हैवीवेट्स लोगों को इन्होंने बिठाया था, उनको ये बताया है कि भाई आप अधीनता में रहिए, आप हर आदमी जो है, भले ये कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि हम आप सबको मुख्यमंत्री बना देंगे। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि सिंधिया जी का जो पोस्टर आपने देखा था, अब सिंधिया जी के भी पर निकल आए हैं। उनको लग रहा है कि ये मौका बहुत अच्छा मौका है अपनी दावेदारी साबित करने का, जब हर स्तर पर ये सरकार विफल हो गई है और मुख्यमंत्री विफल हो गया है। और मुझे और कांग्रेस को ये आशंका है कहीं ना कहीं इस विफलता की जो चिंता है हाईकमान को है, और मुझे लगता है कि सख्त निर्णय इस हालत में लिए जाएगा। या तो मंत्रिमंडल में गजब का फेरबदल को आप देखने को मिलेगा, या फिर हमको लगता है कि मुख्यमंत्री ही बदल जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये जो हमको ज्ञान दे रहे थे कांग्रेसियों को, आप ये बताइए कि बड़ी मुश्किल से तो प्रदेश अध्यक्ष मिले, और अभी तक जब कोरम पूरा हो गया है तो इनसे ये पूछिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब निकाल के लाओगे भाई? उसकी पर्ची कौन निकालेगा? गुजरात की लॉबी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पर्ची निकालेगी, महाराष्ट्र की निकालेगी, या केशव कुटी उसकी पर्ची निकालेंगी, या फिर प्रधानमंत्री उसकी पर्ची निकालेगा? तो हालात इनके बड़े खराब हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की लूट है, जितने भी कबीले हैं भाजपा में, वो जो है उस जो माल पे डकैती के चक्कर में जबरदस्त भिड़े हुए हैं। और जनता, वही मैं आपको दृष्टांत दे रहा, जनता जो है उस अनियंत्रित ट्रक के नीचे पिसती जा रही है। चलिए रंजन जी से हम जवाब लेते हैं। रंजन जी, अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है। अब ये उन लोगों के लिए तो बेहतर खबर होगी जो इस बार मंत्री नहीं बन पाए, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या वो वरिष्ठ विधायक भी जो मंत्री बनने का सपना तो पाले थे लेकिन नहीं बन पाए। तो किसी का जाना किसी के लिए आना होता है। बहरहाल मैं ये जानना जरूर चाहूँगा कि ऐसी सुगबुगाहट पर अभी कितना ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, समय बहुत 2 साल पूरे होने वाले हैं मुख्यमंत्री के। वैसे भी जब 2 साल करीब आधा कार्यकाल पूरा होता है तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल होता ही है। सीएम मंत्रियों करते हैं और सीएम का अप्रेजल पार्टी हाईकमान करता है। तो मुझे लगता है कि मुफीद समय है, अगर सीएम मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं तो यह परफॉर्मेंस चल रहा होगा और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो मिड टर्म का समय आ रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल बल है और सुबुगाहट जो चल रही है उसमें दम है, जिस तरह से नेताओं से बातचीत चल रही है। और एक और कारण जो श्री प्रकाश जी की बात आप कर रहे थे उनके आने का, एक बहुत ही सहयोग कहें या कहें कि उसी वजह से आए हों, कुछ ऐसे केसेज हुए हैं जो पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं या होना चाहिए। वो ट्रक वाली बात तो अलग है, वो तो खैर वो प्रशासन देखता है, लेकिन 2-3 चीज ऐसी हुई हैं जो बहुत ही पार्टी के लिए ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए भी चिंता कारण होना चाहिए। पहला तो संजय पाठक का जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, पार्टी के एक फेस रह चुके हैं, भाजपा में हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, रविंद्र रिजन के कट्टी की तरफ के, उन्होंने जज से, हाईकोर्ट के जस्टिस से फोन करके बात करने की कोशिश की अपने केस में पैरवी करने के लिए, और रिकॉर्ड में लिखा गया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है किसी मंत्री ने, हो सकता है पहले भी किसी ने कोशिश किया हो, लेकिन ऑर्डर में आया है कि उन्होंने बात करने की कोशिश की और अपने केस के बारे में बात करने की कोशिश की, जिसमें PIR लगा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, भोपाल जो राजधानी है, जो मछली के जैसे सामने आया है, जिस तरह से एक आदमी जो कि पूरे परिवार के लोग, बहुत से लोग, सबको तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी लोग परिवार के लोग हैं, मछली परिवार के, उसमें लव जिहाद फंसे हुए हैं, आर्म्स एक्ट फंसे हुए हैं, तरह क्राइम है, जमीन के धोखाधड़ी फंसे हुए हैं, कब्जे फंसे हुए हैं जी। उनके फोटो वीडियो मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ देखे जा रहे हैं, तो पार्टी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए है। तो मुझे लगता है अगर श्री प्रकाश जी आए हैं तो हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण है, इस पे पार्टी के अंदर बात करेंगे या सरकार से बात करेंगे। पर एक बात और कारण तो सुन लीजिए। हाँ सर, तीसरा और बता दीजिए। विक्रम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। सर 3 वाले थे, 2 तो आपने जायज बताया, तीसरा भी मुझे लगता है कि ये भी हाइड्रोजन बम होना चाहिए। बोलिए आप तीसरा। अभी चलिए मैं अगले कंटेस्ट में पूछूं। दूसरे दौर की बातचीत में, ठीक है। अब पांडे जी का रुख करते हैं।
ब्रजेश जी, एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो अभियान है उस पर थोड़ा बहुत, अब काजल वाला दाग कहिए या दूसरा, लग तो जाता है। अब मोदी जी खुद तो बयान नहीं देंगे, लेकिन ये भी पता है कि आला कमान में जिनकी चलनी है वो इतना तो चाहेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में किसी प्रकार का कोई छवि का डैमेज तो ना कर दे। अगर 2-3 नेताओं पर यह आरोप लग रहा है तो पार्टी तो बहुत बड़ी है ना, पार्टी तो इतनी बड़ी है कि फिर वो, आप लोग तो कहते ही हैं कि यार नेता नहीं कार्यकर्ता महान होता है, पार्टी महान होती है। तो यानी कि कुछ गफलत जैसी स्थिति तो है, तभी तो हाईकमान को ये संकेत देने पड़ रहे हैं। देखिए विवेक जी, मैं तो पहले आपके सवालों का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं कांग्रेस के अपने प्रवक्ता मित्रों को कह दूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अच्छी बात है, देखना चाहिए, इनको दिन को भी देखना चाहिए, रात को भी देखना चाहिए। हालांकि सब में तो लोग रात को देखते हैं, और दिल बहलाने के लिए गाली ख्वाब अच्छा है, बड़ी बात है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए, और दिग्विजय सिंह का कार्यकाल और कमलनाथ का कार्यकाल बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 18 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी के समय ये था कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। अरे ये तो सुबह सुबह की बात है। कमलनाथ जी से मिलने कोई जाया करता था तो चलो 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 मेरे पास टाइम नहीं। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी का नेतृत्व के अंदर छुपे हुए लोग आए हों, कमलनाथ जी कभी मध्य प्रदेश के नेता नहीं थे, सेंट्रल पॉलिटिक्स करते थे, एक तुगलक रोड दिल्ली में रहते थे, तो वो दिल्ली की राजनीति हमेशा की है। ठीक है, दिल्ली के बड़े नेता थे लेकिन प्रदेश के नेता नहीं थे। दिग्विजय सिंह जी कुछ हद तक थे मध्य प्रदेश के राजनीति के नेता। तो जो अवसर मिला कमलनाथ को मिला, और उसी वजह से एक ऐसी स्थिति आई कि शिक्षा कर्मियों ने लेकर के कमलनाथ के खिलाफ एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, और उस डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद कांग्रेस से 2 धड़े सामने आए। तो खैर ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हम ये लोग जो अपने वचन पत्र में बात करते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने साकार रूप दिया है। चाहे आज किसानों में गेहूं की बात हो, चाहे धान की बात हो, चाहे कपास की बात हो, चाहे अरहर की बात हो, चाहे सरसों की बात हो, चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे लहसुन की बात हो, चाहे टमाटर की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, सबसे बोनस देने का प्रयास किया है यादव जी की सरकार ने। किसानों अच्छा, आप ये बताइए ना, सुनिए तो ये जो नाम, कुछ नाम रंजन जी ने लिए, आपने भी समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे तो होंगे ही वीडियो। ठीक है, आप टीवी पर मत कहिए मैंने किस किस के वीडियो देखे, पर इन्हीं सब पर तो पार्टी ने संज्ञान लिया है ना। जी ऐसा है, हमने कहा ये हमारे यहाँ की स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया है, ये चलती रहती है, और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ये सब चीजें होना अच्छी बात है। आपस में डायलॉग होना चाहिए, ठीक है, डिफेंड आप कर सकते हैं। खबरों में छपी हुई ये कहना चाह रहा हूँ, कभी एतबार नहीं करते। जी जी, खबरों में छपी हुई गासिप पे हम कभी एतबार नहीं। चलिए ठीक है, नहीं ब्रजेश भाई, ठीक है, आप उसको गॉसिप करार दे रहे हैं, लेकिन अगर वो गॉसिप होती तो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री को यहाँ नहीं आना पड़ता, ये भी हमें समझना होगा। और चलिए आते, आप कहेंगे एज अ प्रोग्राम के तौर पर आ गए, टूर के तौर पे आ गए, लेकिन आने के बाद फिर ये संकेत, विक्रम जी हमारे साथ हैं, महसूस करते हैं। अच्छा विक्रम जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जीतू पटवारी तो इस बात को कह रहे हैं तमाम नेताओं का, बीजेपी नेताओं का नाम लेकर, लेकिन बात यह है कि ब्रजेश जी कह रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज है तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं, हालांकि वो खुलकर इस बात को अभी भी नहीं कह रहे हैं। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, एक मेरा जो जवाब है इनके लिए है, हम लोग 20 साल से सरकार में नहीं है। ठीक है, यदि आप हमसे कहें कोई 4 घंटे की डिबेट आप रखें तो हम कांग्रेस के भारत में क्या योगदान है उसकी बात कर सकते हैं, और यकीन मानिए हम 1 सेकंड के लिए भी शायद बीजेपी और बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लेंगे, हमारे पास इतनी महान उपलब्धियां हैं। अब आप देखिए कितनी हैरत की बात है कि 20 आप सुन तो लो, आप मेरी भाई, 20 साल की सरकार, 20 साल की सरकार में यहाँ प्रवक्ता 3 मिनट भी बिना कांग्रेस के नाम से चूड़ियां तोड़े अपनी बात नहीं कह पाता है। इनके हालाकमान आ रहे हैं, इनकी खबर ले रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन कमलनाथ, कांग्रेस, आप 5 मिनट और डिबेट
चलाई है, ये कमलनाथ कांग्रेस से होते हुए इंदिरा गांधी और नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस 20 साल की सरकार में इन लोगों के पास वो कुछ भी नहीं है बताने लायक कि ये 15 मिनट उस पर बोल सके। ये इनका चरित्र बताता है और विफलता बताता है। और दूसरी बात, मेरा सवाल जो है जो आपके पैनल में बैठे हैं रंजन जी से है। रंजन जी, आपने 2 मुद्दे मुझे गिनाए, मैं 4 मुद्दे और गिना सकता हूँ। मेरी एक बात का आप जवाब दीजिएगा, क्या इस सरकार में एक राजनीतिक नैतिकता का संकट है या नहीं? एक जमाने में रेल एक्सीडेंट होता था तो रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 18 इस्तीफे हुए थे यूपीए की सरकार में। आपने खुद 3-4 ऐसे मामले गिना दिए जो इतने संगीन हैं कि क्या किसी विधायक को, सत्ता पक्ष के विधायक को न्यायपालिका में को सीधा सेट करने की अनुमति देनी चाहिए? क्या जिस मुद्दे पर भाजपा अपनी राजनीति करती, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे लव जिहादियों के साथ, कथित जो लव जिहादी इन्हीं की सरकार करे, उसके साथ जो मिनिस्टर घूम रहा है, क्या ये सरकार उस पे काम करेगी? जो वीडियोज आ रहे हैं उन पे काम करेगी? और इसके पहले जो सेना को लेके जो बयान दिए गए थे उन पे काम करेगी? मैं आपसे रंजन जी ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा का होना इस देश में राजनीतिक नैतिकता का खत्म होना है या नहीं? आपका मैं कमेंट चाहूंगा। उसके बाद आप और आपकी पार्टी उनका पक्षधर करेगी। गजब है। क्या इस देश के मुस्लिम नहीं है? क्या इस देश में जो नागरिक है भारत नहीं, तो जो लव जिहाद का आरोपी है उसके साथ मंत्री घूम रहा है तो उस पे कोई नैतिकता बनती है कि नहीं बनती, उसकी ये बताइए। संजय पाठक आपकी पार्टी का विधायक है, सीधा न्यायपालिका सेट कर रहा है वो, और ये ऑर्डर में आई है जैसे रंजन जी ने कहा। क्या उसकी नैतिकता कुछ होती है कि नहीं होती? ये आपराधिक कृत्य माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? क्या आप ऐसे ही सब निर्लज्ज और अनैतिक लोगों की दम पर ही ये सरकार चला रहे हैं? सरकार बना लेती वहाँ पे बात नहीं करते, आप अपनी बात तो कर ही नहीं रहे। चलिए मैं प्रतिक्रिया के लिए अब रुख करता हूं रंजन जी का। जी बताएं जरा, मेरे सवाल को भी संबोधित करेंगे। रंजन जी का रुख करते हैं। सीधा सवाल रंजन जी ये है कि जो आरोप लग रहे हैं जिन नेताओं पर, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में इन पर एक बड़ी कार्रवाई करेगी, एक नजीर पेश करने के लिए कि लीजिए आरोप लगे, हमने उसको देखा और ये हमारी ओर से कार्रवाई है? देखिए, पार्टी का अपना तरीका होता है काम करने का। अगर विपक्ष किसी चीज को लेकर हमलावर है, ऐसे में अमूमन पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि फिर यह होगा कि विपक्ष के कहने पे आप एक्शन ले रहे हैं। जैसे विजय शाह केस देख लीजिए, हाई कोर्ट ने उसका सो मोटो नोटिस लिया, मामला हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। हो सकता है बाद में कभी ऐसा कोई वक्त आए एक्शन ले। तो विपक्ष जब भी हमलावर होगा तो कोई भी सत्ता पक्ष हो, अगर बीजेपी विपक्ष में रही तो कांग्रेस भी काम नहीं करती हो, तुरंत एक्शन नहीं लेती। तो बात की बात है क्या, लेकिन जब भी जैसे आपने बात की मंत्रिमंडल विस्तार की बात की, पार्टी में विभिन्न संगठन के स्तर पे जो भी बदलाव होंगे तो पार्टी बहुत समग्रता में विचार करती है। कोई पार्टी, कांग्रेस भी करती है। तो मुझे लगता है जब भी पार्टी में ऐसा विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा या पार्टी में फेरबदल होगा, तो शिव प्रकाश जी या जो हमारे जिनको जो नए अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको नई टीम बनानी है, ये सब चीजों का समग्र रूप से विचार करेंगे कि किसका क्या रोल रहा है, किसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, कंट्रोवर्सीज क्या रही है, कितना दम रहा है, सबको लेकर विचार होता है। और मेरा आपसे निवेदन था, आप कमेंट करते समय बहुत कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने क्या दबाव बनाया? आपने खुद कहा कि जो चीज ऑर्डर में आ गई है उस पर क्या कोई नैतिकता बनती है कि संघ के इस प्रकोप काल में हमको राजनीति नैतिकता विहीन देखनी पड़ेगी? मैं इस पे आपका कमेंट चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल नैतिकता तो नहीं है, कोई पार्टी हो। देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी नेता। चलिए अब समय की भी अब डिमांड हो चुकी है कार्यक्रम के समापन की। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी पैनलिस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का धन्यवाद। बात सीधी थी कि खींचतान अगर मची हुई है और ये जो फरमान आया है ये किनके लिए है, बिल्कुल खतरे का संकेत, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी भी पड़ सकती है। अब ये उन्हें में कितने लोग हैं, सत्ता के हैं, संगठन के हैं, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश से मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।